अब हम आर्यन केमिस्ट्री में सब कुछ एलिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के बाह्य कोश में मतलब संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, और नाइट्रोजन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, और हेलोजन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। तो इस प्रकार से हम इन सभी एलिमेंट के लेवी-स्टार्ट सिंबल बना सकते हैं। तो ऑक्सीजन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन हैं 6, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार नाइट्रोजन का भी हम बना सकते हैं 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन का भी हम बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के बाह्य कोश मतलब संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और नाइट्रोजन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इसका अष्टक कंप्लीट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और यहाँ पे जो हेलोजन है इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन 7 है, इसका अष्टक कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या हो सकता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना दें, स्ट्रक्चर फार्मूला अगर बना दें, स्ट्रक्चर तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी दूसरे वाले से साझा करेगा, और ये जो है इसको इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में साझेदारी ना करे उसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं दोज इलेक्ट्रॉन that does not participate in the bond formation that is known as lone pair। यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे किसी भी एलिमेंट से, और इसके पास 2 लोन पेयर है, मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं हुए, मतलब ये साझा नहीं किए। ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का भी अष्टक कंप्लीट होने के लिए क्या करेगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। और हेलोजन सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कार्बन के बारे में बात करेंगे, मतलब कार्बन की कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्या होता है कि कार्बन जो होता है, कार्बन का एक गुण होता है कि वो लंबी लंबी श्रृंखला बनाती हैं और साइड चेन भी बनाते हैं, रिंग फॉर्मेशन करते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो हम दिखाते हैं एक एक करके। क्या करते हैं, कार्बन लंबी श्रृंखला बनाता है, जैसे कार्बन कार्बन जुड़ता चला जाए। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या कहा हमने कि ये साइड चेन भी बनाते हैं, मतलब साइड चेन मतलब बगल से उसमें कोई अलग से एक चेन छोटी बड़ी बनती हो। साइड चेन भी बनाती है। कार्बन कार्बन जुड़ा हो, इससे कोई अलग सा कोई कार्बन जुड़ा हो, इससे भी कोई कार्बन जुड़ा हो, इधर यहाँ से भी कार्बन हो। ठीक है।
क्या कहा कि यह रिंग काफी फॉर्मेशन करती है, मतलब यह रिंग भी बनाती है। मतलब ये कार्बन कार्बन जुड़ जाए, ऐसे जुड़ सकते हैं, ऐसे भी जुड़ करके बना सकते हैं, या फिर इस तरह से भी जुड़ करके रिंग फॉर्मेशन बना सकते हैं। और चौथी बात हमने बताई कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल, द्वि और त्रि बंध भी बनाते हैं। मतलब कोई लॉन्ग कार्बन चेन हो, उनके बीच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है और सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है। हमने क्या कहा कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड, इस एकल बंध को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड मतलब द्विबंध भी बनाता है। इस द्विबंध में एक सिग्मा होता है और एक पाई भी होता है। और हमने कहा कि कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध भी बनाते हैं, जिसमें एक सिग्मा और दो पाई होते हैं, ठीक है। अगर हम इसी तरह से कोई अलग एग्जांपल दें, कार्बन कार्बन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक सिग्मा है, यहाँ पे एक पाई है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ ये भी क्या होगा, सिग्मा ही होगा, ना कि पाई होगा। इसमें भी इसी तरह से होगा, ये सिग्मा होगा, ये पाई होगा और ये भी पाई होगा, ठीक है। हमने क्या बताया कि कार्बन की कुछ विशेषताएं थी, क्या कहते हैं, ये कार्बन जो है लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है और इससे साइड चेन भी बनाती है, रिंग फॉर्मेशन भी करती है, और कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल, डबल और ट्रिपल मतलब एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का भी निर्माण करती है, ठीक है। हमने पहले बात किया था हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है, हमने बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन चेन और एक होता है क्लोज चेन। ओपन चेन में होता है एक सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। इसमें आता है सेचुरेटेड में होता है जैसे एल्केन, और अनसेचुरेटेड में होता है एल्कीन और एल्काइन। और ये क्लोज चेन जो होता है वो टू टाइप होता है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। जो होमोसाइक्लिक होता है वो हमारा टू टाइप का होता है, एक होता है एरोमेटिक और होता है एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक ये सब चीज़ें हम जब बेंजीन रिंग से रिलेटेड बात करेंगे तब हम पढ़ेंगे ये सब, लेकिन कितने टाइप का होता है ये तो जान लेते हैं अभी। ये जो हमारा एलिसाइक्लिक होता है ये तीन टाइप का होता है, जैसे साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन। जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक है ये टू टाइप होता है, बेंजोनाइट और नॉन बेंजोनाइट। तो अभी हम डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ ओपन चेन मतलब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड मतलब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। ओपन चेन का मतलब होता है खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। ये दो टाइप का होता है, सेचुरेटेड मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का मतलब क्या है, सेचुरेटेड मतलब संतृप्त, और अनसेचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त। अब संतृप्त का मतलब क्या है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो, वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एल्केन, एल्केन जो भी होगा, एल्केन की जो वैलेंसी होगी मतलब एल्केन में कार्बन की वैलेंसी सभी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होते हैं। जैसे अभी आपने देखा, पढ़ा होगा कि आपने मेथेन पढ़ा होगा, CH4 हमने एग्जाम्पल में पहले बताया था। अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये क्या है,
ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और कार्बन जो है 4 सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाता है और इसकी जो वैलेंसी है एक सिग्मा बॉन्ड से कंप्लीट है मतलब एकल बंध द्वारा। इसी तरह से अनसैचुरेटेड है मतलब कि जिसमें एल्कीन है और एल्काइन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप का होता है, एल्केन एंड एल्काइन। अब हम असंतृप्त की बात करें तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की वैलेंसी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से संतुष्ट होती है मतलब कंप्लीट होती है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ पे बात करें हम एल्कीन की तो यहाँ पे C2H4 अगर हम बात करें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इस साइड और 2 हाइड्रोजन इस साइड। यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड भी आ गया। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड मतलब 1 2 3 4। हमने बात किया कि अनसैचुरेटेड जो होते हैं हाइड्रोकार्बन उनमें क्या होता है कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या होता है ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है मतलब कि जिसमें कार्बन की वैलेंसी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से कंप्लीट हो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यहाँ पे हम दिखाएं कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी पार्टिसिपेट हुआ है बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह से एल्काइन है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और एक यहाँ पे हाइड्रोजन की बात की हम कर दें, यहाँ पे देखिए दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना है मतलब यहाँ पे एक सिग्मा है और 2 पाई, इससे हमारा कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। ठीक है ठीक। अब हम बात करेंगे कि फार्मूला क्या होता है एल्केन का। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। चेक कर लेते हैं जहाँ पे n बराबर कार्बन की संख्या। अब हम अगर n बराबर 1 ले रहे हैं चेक कर लेते हैं n बराबर 1, n बराबर 1 आप इस फार्मूले में रखें तो C1H2 × 1 + 2 तो आ गया CH, यहाँ पे 2 + 2 तो CH4 मतलब यहाँ पे हमने क्या किया कार्बन 1 लिया तो उसके लिए हमें 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी है तो हमको क्या मिला CH4। इसी तरह से अगर हम n बराबर 2 ले लें यहाँ पे n बराबर 2 लेके चेक करते हैं तो C2H2 × 2 + 2 तो आ गया C2H4 + 2 तो हमको मिल गया C2H8 सॉरी बंद करा हो। यहाँ पे हो गया C2H4 + 2 तो यहाँ पे C2H4 + 2 तो C2H6। यहाँ पे 2 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी है। अब यहाँ पे हम एल्कीन की बात करें तो इसका फार्मूला होता है CnH2n। हमने बताया कि यहाँ पे n क्या है कार्बन की संख्या, तो अगर n बराबर 1 लें तो ये एल्कीन फॉर्म नहीं होगा। उसी तरह से अगर एल्काइन की बात करें इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। इसके लिए भी n बराबर 1 संभव नहीं है, n बराबर 1 पे नहीं होगा। एल्कीन और एल्काइन के लिए n बराबर 2 होना जरूरी है मतलब कार्बन की संख्या 2 होना जरूरी है। अब हम चेक करते हैं C2H2 × 2 आ गया C2H4। देख लेते हैं स्ट्रक्चर से, 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन साझा किया होगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए। अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर बचा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका इधर बचा हुआ है तो हाइड्रोजन क्या 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करेगा और इसका इसके साथ, तो मतलब 2 कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन की जरूरत होगी। इसी तरह से इस फार्मूले में हम अगर रखें तो n बराबर अगर 2 लें
तो C2H2 तो इसको हम यहाँ लिख रहे हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, C2H4-2 तो C2H2 मतलब 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। हम देखते हैं 2 कार्बन है, 2 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है, तो इसका मतलब है कि इसका 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब त्रिबंध बनाएंगे। और इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी है, तो इसके बैलेंस कंप्लीट होने के लिए 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब हमने बताया कि जो हमारा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है वो 2 टाइप का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मतलब संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त किसे कहते हैं, कैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड से या फिर सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो, और अनसैचुरेटेड में कार्बन की वैलेंसी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से संतुष्ट होती है, वो क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और हमने बताया कि एल्केन का जो फार्मूला होता है वो CnH2n+2, एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला की, ऑर्गेनिक कंपाउंड में उनके स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन कुछ सीखेंगे। हमारा हाइड्रोकार्बन 1 कार्बन का भी हो सकता है, 2 कार्बन का भी हो सकता है, 3 कार्बन का हो सकता है, और एक लंबी कार्बन श्रृंखला हो सकती है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। और हमारा कार्बन इस तरह से जुड़ करके रिंग फॉर्मेशन भी हो सकता है, इस तरह से रिंग बना सकता है, और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है, आपस में जुड़ करके 6 मेंबर रिंग बना सकता है, 5 मेंबर रिंग बना सकता है। अब हम चेक करेंगे कि इनकी बैलेंसिंग कैसे कंप्लीट होगी। मतलब हम देखेंगे कि यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे है, मतलब 4 हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, यहाँ से 4 हाइड्रोजन जुड़ सकता है बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे देखो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसका, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का आपस में जुड़ करके एक सिंगल बॉन्ड बना लिए हैं। और अभी हमारे पास अभी कितना हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब 3 हाइड्रोजन या फिर 3 बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह से इसमें भी देखा जाए 1 2 3 4 5, तो इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर हम बात करें जोड़ दें तो हमारा हाइड्रोजन जुड़ सकता है इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन जोड़ दें अगर यहाँ पे भी, तो हमारा क्या हो गया, ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, आणविक रूप, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे एक इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, एक इस इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो आपस में जुड़ करके बॉन्ड बना लिए हैं। यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ करके आपस में बॉन्ड बना लिए हैं। तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब इस कार्बन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस कार्बन में 1 2 3 4, इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से जुड़ करके 2 डबल सिंगल बॉन्ड बना लिए हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2, अगर 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पास ये जो इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से जुड़ करके एक बॉन्ड बना लिया है, तो इसके पास भी 1 2 3 4 5, मतलब इसको 3। अब हम अगर बात करें, हम अगर कहें कि कार्बन श्रृंखला में हेड और टेल, मतलब इसके लेफ्ट एंड राइट साइड के कार्बन अगर एक एक सिंगल बॉन्ड बनाए तो उनसे 3 हाइड्रोजन जोड़े जाएंगे। और अगर बीच के कार्बन है, उनके बीच अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे 1 हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे
सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन। जैसे अब यहाँ पे अगर बात करें तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इससे भी 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इससे भी 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, इससे भी 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो गया 1 2 3, यहाँ से इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी, मतलब एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड बनाए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4, 4 दूना 8, मतलब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे भी उसी तरह से कंप्लीट। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे इस कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ करके सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए। अब हम चेक करते हैं कि इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे था, ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट हो गया है। अभी बचा कितना है 3, और इस कार्बन पे 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हो गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बचा हुआ है, नीचे की साइड लिख लें। और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन देखो इसका पार्टिसिपेट हो गया, 1 इस साइड, मतलब 3 इसका भी हो गया, तो 1 यहाँ पे भी बचा हुआ है। इस तरह से यहाँ पे इस कार्बन की अगर बात करें तो 1 तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और 3 आपस में यहाँ पे दूसरे कार्बन से जुड़ करके बॉन्ड बना लिए हैं। यहाँ पे देखो कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, मतलब इस कार्बन की वैलेंसी ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट होगी। लेकिन यहाँ पे इस कार्बन का अगर चेक करें तो ये इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन तो इस दूसरे कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन अभी फ्री है, तो इसको 1 की जरूरत है, मतलब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके बात करें तो यहाँ पे कोई नहीं, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा और यहाँ सिंगल बॉन्ड के द्वारा इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। इस पे 1 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 2 8। उसी तरह से यहाँ पे भी 2 2 4 2 6, और यहाँ पे एक साथ 1 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो 2 3 4 5, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम 3 हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम रिंग फॉर्मेशन में रिंग फॉर्म में भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपस में दूसरे एक कार्बन से जुड़ के होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचा होगा जिससे 1 हाइड्रोजन जुड़ गए होंगे। अब आप इतना समझ ही सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इससे जुड़े हुए, ये दूसरे पहले कार्बन से, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस दूसरे कार्बन से, तो मतलब यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो इससे भी 1 हाइड्रोजन जुड़ सकता है। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पे भी उसी तरह से इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो इससे भी 1 हाइड्रोजन जुड़ सकता है, और इससे भी 1 हाइड्रोजन जुड़ सकता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे भी चेक कर लो, उसी तरह से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, इस पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन एक अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो सकता है ऐसे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर अब इस मतलब इस रिंग की बात करें, इसमें भी क्या होगा, इस कार्बन की तो बात करें तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, मतलब यहाँ पे बैलेंस कंप्लीट होने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के बाय कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो कार्बन के जो 3 इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे कार्बन के, मतलब इस कार्बन से इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ के डबल बॉन्ड बना लिए हैं, और इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन से जुड़ करके एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, मतलब इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुए हैं। बचा कितना है 1, तो यहाँ पे 1 2 3, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड बना लिए हैं, और हर एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन जुड़ सकता है। उसी तरह से इसमें भी
ये एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो इससे एक हाइड्रोजन जुड़ सकता है, तो इसका फार्मूला हो सकता है CH2CH डबल बॉन्ड CH। करो उसी तरह से, मतलब हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब प्रत्येक कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन से जुड़ करके सेचुरेट हुए हैं, तो हर कार्बन को मतलब संतृप्त होने के लिए, अस्थायी होने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी या फिर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। आप चेक कर लो, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से, फिर इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन के, फिर इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पहले इलेक्ट्रॉन से, फिर इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पहले इलेक्ट्रॉन से, या फिर इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है। मतलब सबके वैलेंसी कंप्लीट होने के लिए 2 हाइड्रोजन की या फिर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो हम प्रत्येक कार्बन पे 2-2 अगर हाइड्रोजन जोड़ दें तो कंप्लीट हो जाएगा। देखो 1 2 3 4, और जानते हो ये 2 2 4 2 6 2 8। इसी तरह से इस पे भी हम 2 हाइड्रोजन रख सकते हैं, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे भी, मतलब हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से ये जो रिंग है 5 मेंबर रिंग है, इस पर मतलब इसका 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुआ है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो मतलब 2 फ्री होगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। इसमें ये कार्बन जो है एक इधर सिंगल बॉन्ड बनाया, एक इधर सिंगल बॉन्ड बनाया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पार्टिसिपेट हो गए हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस साइड से, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड से बॉन्ड फॉर्मेशन किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और इसका भी एक इधर साइड एक इधर साइड, मतलब एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ बना लिया है बॉन्ड, तो इस यहाँ पे भी 1-2 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। और इस कार्बन पे भी एक इस साइड बनाया हुआ है बॉन्ड और एक नीचे की साइड बनाया है, तो मतलब यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इस तरह से हम बहुत सारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। या फिर नाइट्रोजन आ जाए, जैसे अगर ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट जैसे एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ईथर हो गया, कीटोन हो गया, सबका हम बना सकते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम जो भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वीडियो अपलोड करें। बी सेफ, स्टे होम। थैंक यू।